छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब रिक्शा चालक रहता था, जो अपने छोटे से परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रामू रोज सुबह अपनी रिक्शा को साफ करता था और रिक्शा लेकर सवारियों की तलाश में निकल जाता। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। एक दिन रामू को कोई सवारी नहीं मिल रही थी। रामू उदास होकर बैठा हुआ था। उसी रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था। बुजुर्ग आदमी बहुत थका हुआ था। उसने रामू से कहा, बेटा, मुझे पास के गांव ले चलो, मैं वहां पहुंचने में असमर्थ हूँ। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी रिक्शा पर बिठा लिया और बुजुर्ग के गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने के बाद बुजुर्ग आदमी ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। लेकिन बुजुर्ग आदमी ने छोटा सा पोटली खोली और रामू को कुछ सिक्के दिया। रामू ने सिक्के को स्वीकार किया और घर लौट आया। घर आकर उसने सिक्के अपनी पत्नी को रखने दिया। रामू की पत्नी ने उस सिक्के को गुल्लक में डाल दी। रामू की कम कमाई देखकर उदास हो गई। रामू ने चाय पी और आराम करने के चला गया। दूसरे दिन रामू फिर से रिक्शा लेकर कमाने निकल गया। रामू रिक्शा को गांव के चौराहे में लगाकर सवारी का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद उसके पास एक महिला आई। रामू ने उस महिला को उसके घर पहुंचाए। उसके बाद रामू को खूब सवारी मिलने लगा। उसकी रिक्शा में लगातार सवारियां बैठने लगी और दिन भर उसका काम अच्छा चला। उसकी कमाई भी पहले से कहीं ज्यादा हुई। यह सिलसिला रोज चलता रहा और रामू की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रामू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। रामू और उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी कमाई इतनी कैसे बढ़ने लगी। रामू को काफी देर के बाद सोचने के बाद पता चला कि कहीं उस बुजुर्ग आदमी का तो आशीर्वाद का फल नहीं मिल रहा है। रामू और उसकी पत्नी ने उस बुजुर्ग आदमी को दिल से धन्यवाद दिया और उसके दिए हुए सिक्के को संभाल कर रख दिया। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा मकान बनवाया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। इस प्रकार रामू की मेहनत और उस बुजुर्ग आदमी का दिया हुआ सिक्का उसकी जिंदगी को बदल दिया और वह एक खुशहाल और सम्मानित जीवन जीने लगा।